हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 4 दिसंबर, दिन सोमवार, हिंदी तिथि सप्तमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज स्पेशल दिन है, भारतीय नौसेना दिवस। हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना की ताकत भी काफी मजबूत हो गई है, हार्दिक बधाई। और इस मौके पर आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। यहाँ नौसेना दिवस कार्यक्रम में भी शामिल होंगे और राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे। और खबरों में आगे बढ़े दोस्तों, इससे पहले कुछ चुनावी चर्चा भी कर लेते हैं। कल शाम से आपको पता होगा, वैसे तो देश भर में खास करके 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव 2023 के परिणाम का माहौल चल रहा है। चुनावी नतीजे तो आप सबको पता चल ही गए होंगे, लेकिन चुनाव परिणाम के बाद देखिए, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से भी कुछ बड़े फैसले और नए नियम लागू किए गए, कुछ बड़ी घोषणाएं की गई हैं। और राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी कुछ ऐसे बयान निकल कर आ रहे हैं जिन्हें देखकर आपको मजा आएगा। दोस्तों, 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम कल आ गए। एक राज्य और बचा, मिजोरम। इसमें मतगणना आज होगी। चुनाव आयोग ने तारीख बदली थी। बाकी जो 4 राज्य हैं, जिनमें से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भारी बहुमत के साथ बीजेपी की प्रचंड जीत हुई और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी। और इस तरह से देश के 3 राज्यों में शानदार जीत के बाद देश के प्रधानमंत्री ने जनता जनार्दन को नमन किया। पीएम बोले कि मैं हूं ना, ये मोदी की गारंटी है, फेल नहीं होती। और आप सबने देख भी लिया, सोशल मीडिया पर भी लोगों ने कहा कि यूं ही नहीं मोदी कहलाते हैं। काफी मीम्स भी बने। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज की हैट्रिक 2024 में हैट्रिक की गारंटी है। पीएम बोले कि कुछ लोगों ने देश को जातियों में बांटने की कोशिश की। कई पार्टियों ने जातिगत जनगणना के मुद्दे भी उठाए चुनाव में, लेकिन जीत के बाद पीएम ने कहा कि मेरे लिए देश में सिर्फ 4 ही जातियां अहम हैं: महिला, युवा, किसान और गरीब। जनता जनार्दन को नमन करते हुए प्रधानमंत्री बोले कि आइए मिलकर विकसित भारत बनाएं। पीएम ने कहा कि हमें न रुकना है, न थकना है, भारत को विजय बनाना है। पूरी दुनिया में सुनाई देगी इन परिणामों की गूंज। बीजेपी की इस शानदार जीत पर कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। राहुल गांधी समेत कई कांग्रेस के प्रत्याशी मायूस नजर आए। पीएम ने लोगों को झुककर दंडवत प्रणाम किया। जीत के बाद पीएम मोदी की तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों, राजस्थान में जादूगर अशोक गहलोत का जादू खत्म हुआ। भगवा को प्रचंड बहुमत मिला। भाजपा ने बहुमत से भी ज्यादा 115 का आंकड़ा छुआ। तेलंगाना में वर्तमान सरकार केसीआर की करारी हार हुई। पहली बार तेलंगाना को नया मुख्यमंत्री मिलेगा। तेलंगाना में कांग्रेस की जीत के बाद खुशियां मनाते कार्यकर्ताओं की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। 119 में से 64 सीटें कांग्रेस ने जीती। भाजपा को तेलंगाना में सिर्फ 8 सीटें मिली। वैसे दोस्तों, देश की जनसंख्या और आबादी के लिहाज से देखा जाए तो अभी देश की आधी से ज्यादा आबादी पर बीजेपी का राज है। कांग्रेस के राज में सिर्फ 8.5% हिंदुस्तानी है, ऐसे राज्यों में जहाँ कांग्रेस का राज है। ये देखिए दोस्तों कुछ आंकड़े आप। लोकसभा चुनाव से पहले 52% आबादी पर बीजेपी की सत्ता थी। कांग्रेस महज 3 राज्यों में सिमटी। अब 10 सालों में कैसे बदला भारत में बीजेपी का शासन। ये भारत का जो नक्शा आप देख पा रहे होंगे, ये जून 2014 का मैप है, जब पीएम मोदी पहली बार सत्ता में आए थे प्रधानमंत्री के तौर पर। तब जो ये आप भगवा कलर के स्टेट देख पा रहे होंगे, यहाँ बीजेपी की सत्ता थी। लेकिन 2018 में पूरे देश में मोदी लहर छा गई। भारत के पूरे मानचित्र में देख सकते हैं आप, जहाँ ऑरेंज कलर दिख रहा है, उन सभी राज्यों में बीजेपी की सत्ता आ गई थी 2018 में। उसके बाद दिसंबर 2023 में अभी देखिए आप, फिर से बीजेपी का दबदबा बन रहा है इंडिया पर। अभी इतने राज्यों में बीजेपी स्टेट पावर में है। और इस जीत के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि पहले घर घर मोदी था, अब मन मन में मोदी हो गया। राहुल गांधी ने भी मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मिले जनादेश को स्वीकारा और बोले कि विचारधारा की लड़ाई अभी भी जारी रहेगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जनादेश विनम्रता पूर्वक स्वीकार है, योजनाओं को हम जनता तक पहुंचाने में कामयाब नहीं हुए। बहरहाल जीत तो अब हो चुकी है। सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर इन तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री कौन बनेगा। मध्य प्रदेश में क्या वापस मामा शिवराज ही सीएम बनेंगे या सामने आएगा कोई नया चेहरा। चर्चा की बात करें तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह का नाम ही आगे चल रहा। राजस्थान में वसुंधरा राजे के नाम पर भी चर्चा हो रही है। हालांकि बताया जा रहा कि राजस्थान में बाबा बालकनाथ भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। उन्होंने बयान भी दिया कि राजस्थान में भी अब बुलडोजर चलेगा। मुख्यमंत्री बनने के एक सवाल पर बाबा बालकनाथ ने बड़े जोशीले स्वर में कहा कि अब अपराधियों की खेर नहीं, गुंडा राज बिल्कुल खत्म करेंगे राजस्थान से। वैसे बाबा बालकनाथ कौन है? इन्हें राजस्थान का योगी भी कहा जाता है। आपको पता होगा, इनके जीवन के बारे में कुछ पॉइंट्स देख लीजिए, आप समझ जाएंगे। ये वैसे मूल रूप से हरियाणा के रहने वाले हैं, लेकिन उनकी कर्म भूमि राजस्थान ही है। ये अभी नाथ संप्रदाय के 8वें मुख्य महंत भी हैं। 2019 के चुनाव में अलवर से ये सांसद चुने गए थे और अभी राजस्थान में मुख्यमंत्री के तौर पर भी इनका नाम चर्चा में है। ये छत्तीसगढ़ के कुछ मुख्यमंत्रियों के चेहरे आप देख सकते हैं। और चुनावी हार के बाद सभी राज्यों के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा भी दे दिया। तेलंगाना में केसीआर ने, तो राजस्थान में अशोक गहलोत ने इस्तीफा दिया। और दोस्तों, अभी कई ऐसे सांसद भी थे जो अभी विधानसभा चुनाव में खड़े हुए प्रत्याशी के तौर पर और जीत गए। उन्हें 14 दिन के अंदर अंदर कोई एक सीट छोड़नी होगी। भाजपा ने भी 4 राज्यों में 21 सांसदों को उम्मीदवार बनाया था, जिनमें से 9 हारे थे, 12 जीत गए। लेकिन अब उन्हें या तो सांसद या विधायक कोई एक पद चुनना होगा 14 दिन के अंदर अंदर। इसी सिलसिले के बीच दिल्ली में बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक भी जारी है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। अब इसी बैठक में पार्टी पर्यवेक्षक भी तय किए जाएंगे। और इन चुनावी परिणामों के बाद विपक्ष के इंडिया गठबंधन ने भी प्लान बनाया। अब इनकी चौथी बैठक होगी 6 दिसंबर को। नई रणनीति बनाएंगे आगे के चुनावों को लेकर। खड़गे ने सभी 28 दलों के नेताओं को दिल्ली बुलाया। 5 राज्यों के चुनावी नतीजों पर चर्चा होगी।
और बाकी जल्दी हमें 1-2 दिन के अंदर सभी राज्यों में मुख्यमंत्री के चेहरों के बारे में भी पता चल जाएगा। तो अपडेट्स में आपको बता दूंगा इसी चैनल डीएलएस न्यूज पर। ये कुछ चुनावी माहौल के बीच सारे अपडेट्स मैंने आपको एक साथ बता दिए। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं आज की प्रमुख महत्वपूर्ण काम की बड़ी खबरों की तरफ। कुछ सरकार के नए नियम देखते हैं, कुछ बड़ी घोषणाएं भी जानेंगे। चलिए खबर है दोस्तों, चुनावी खुशियों के बीच भारत के लिए एक और खुशखबरी भी आ गई। भारत ने T20 सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को हराकर एक बड़ा रिकॉर्ड भी बना दिया। 4-1 से T20 की 5 मैचों की सीरीज भारत ने अपने नाम कर ली है। 5वें मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 6 रन से हराया। और वैसे खेल समाचार की बात हो रही है तो आपको एक और अपडेट बता दूं, IPL 2024 को लेकर BCCI ने ऑफिशियल ऐलान कर दिया। पहली बार भारत में नहीं बल्कि विदेश में होगा IPL का ऑक्शन। दुबई में 19 दिसंबर को IPL ऑक्शन का आयोजन होगा, जिसमें 1166 खिलाड़ियों ने रजिस्टर किया है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा पाकिस्तान व बांग्लादेश की सीमाओं को अब और पूरी तरह सुरक्षित बनाएंगे। आज नौसेना दिवस से पहले गृह मंत्री की तरफ से यह फैसला लिया गया। खबर है दोस्तों, भाजपा की जीत का बाजारों पर भी सकारात्मक असर दिखेगा। 20,800 के पार पहुंच सकता है NSE का प्रमुख सूचकांक, यानी कि स्टॉक मार्केट के बाजारों पर भी चुनावी जीत का असर आपको देखने मिलेगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। बैंक लोन वालों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। रेपो रेट को 6.5% पर बरकरार रख सकता है RBI। 8 दिसंबर को इस संबंध में RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में मौद्रिक नीति समिति की बैठक होगी, जिसमें बैंक लोन को लेकर यह बड़ा फैसला लिया जाएगा। अगर रेपो रेट बढ़ती है तो लोन के रेटों में भी बढ़ोतरी होगी। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा डीएलएस न्यूज पर। टेक्नोलॉजी से देखिए फिलहाल अगली बड़ी खबर, फेसबुक ही नहीं बल्कि अब आप इंस्टाग्राम पर भी शेयर कर पाएंगे व्हाट्सएप स्टेटस। जल्दी आपको ये नया फीचर मिलेगा। और गूगल मैसेज में भी मैसेजिंग का अंदाज अब आपका बदल जाएगा। 1 बिलियन यूजर पूरे होने के मौके पर गूगल ने 7 नए फीचर पेश किए हैं। जो एंड्रॉइड में डिफॉल्ट गूगल मैसेज आता है उसमें आपको ये नए फीचर मिलेंगे। चलिए अगली बड़ी खबर है, चीन में फैल रही बच्चों की रहस्यमयी बीमारी को लेकर हरियाणा में अलर्ट जारी हो चुका है, क्योंकि हरियाणा के सिरसा में 11 बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। 5 बच्चों की जांच हुई, रिपोर्ट नेगेटिव आई, लेकिन कई बच्चे जो आजकल मौसमी बीमारी की वजह से बीमार हो रहे हैं उनमें भी निमोनिया के बाद फेफड़ों से जुड़ी ये रहस्यमयी बीमारी होने का खतरा बढ़ गया। इसलिए बच्चों का ध्यान रखें। राज्यों को हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से ये एडवाइजरी भी जारी की हुई है। ओके, और अगली बड़ी खबर देखिए आप, मालदीव से 75 सैनिकों को वापस बुलाएगा भारत। राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू बोले आपसी मसलों को सुलझाने के लिए हाई लेवल कमेटी बनाएंगे। भारत सरकार ने मालदीव में मौजूद अपने 75 सैनिकों को वापस भारत में बुलाने का फैसला किया है। चलिए ऑटो इंडस्ट्री से अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। 1 जनवरी 2024 से होंडा की कारें भी महंगी हो जाएगी। कंपनी का कहना कि लगातार बढ़ती इनपुट कॉस्ट की वजह से रेटें बढ़ाएगी। होंडा एलिवेट, होंडा सिटी, होंडा अमेज सबकी कीमतें बढ़ जाएगी। अगर आप भी कार लेने का प्लान कर रहे हैं तो न्यू ईयर से पहले बुकिंग करवा ले, है ना। चलिए खबर है, बिहार में गंगा नदी के आसपास निर्माण कार्यों पर अब पाबंदी लागू हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह बड़ा फैसला सुनाया गया। और वहीं खबर है दोस्तों, 11 तारीख को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हिमाचल प्रदेश का दौरा करेंगे। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुक्खू बोले जिन्होंने 25-26 साल पार्टी का झंडा उठाया उनकी बोर्ड निगमों में ताजपोशी की जाएगी। वहीं देखिए बड़ी खबर, पंजाब में 2 लाख कर्मचारियों की सैलरी रुकी। मिनिस्ट्रियल स्टाफ की हड़ताल के कारण उनका वेतन नहीं बन पाया। कर्मचारियों को अकाउंट बैलेंस मेंटेन रखने की सलाह दी पंजाब गवर्नमेंट ने। और बड़ी खबर देखिए, मणिपुर में 7 महीने बाद मोबाइल इंटरनेट से प्रतिबंध हटा। हालांकि बॉर्डर एरिया में अब भी मोबाइल इंटरनेट पर बैन लागू है। बाकी मणिपुर में अधिकतर राज्य क्षेत्रों में लगे इंटरनेट पर प्रतिबंध को अब हटा दिया है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, उत्तराखंड में चल रहे 100 से ज्यादा नशा मुक्ति केंद्रों को अब मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। वजह यह कि यहाँ के नशा केंद्रों में लंबे समय से शिकायतें आ रही, अनियमितताएं देखने को मिल रही है। इसलिए प्रशासन की तरफ से यह आदेश जारी किया गया। चलिए अगली बड़ी खबर है, अब 11वीं और 12वीं की कक्षाओं के पाठ्यक्रम में जुड़ेगा सड़क सुरक्षा का पाठ भी। रोड सेफ्टी लेसन पढ़ाया जाएगा, 11वीं 12वीं क्लास के सिलेबस में जोड़ा जाएगा। हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया ताकि बच्चों को पहले से ही रोड सेफ्टी रूल्स के बारे में पता चल सके, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश में शिवराज का चल गया 1250 रुपए वाला जादू। लाडले बहना योजना के चलते मध्य प्रदेश में शिवराज को बड़ा समर्थन मिला माताओं बहनों का भी, और इसके चलते बीजेपी की प्रचंड जीत भी हुई। वैसे आपको बता दूं, लाडले बहना योजनाओं की धनराशि जो हर महीने मिलती है 1250, उसको भी बढ़ाने की घोषणा कर दी है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। उन्होंने हाल ही में एक ट्वीट करके कहा कि आने वाले दिनों में ये राशि 3000 रुपए तक की जाएगी। पहले इस योजना में 1000 मिलते थे, उसके बाद 1250 किए। इस योजना के लिए महिलाओं की पात्रता, नियम, शर्तें क्या है जो भी आप देख सकते हैं। आवेदन करना चाहते हैं तो भी ऑनलाइन सुविधा अवेलेबल है। ओके, और अगली खबर देखिए आप, अब डिपुओं में मिलेंगे देसी चावल। सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन ने पहुंचाया 2450 मीट्रिक टन अनाज। हिमाचल प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। दरअसल अब सरकार द्वारा हिमाचल में पैदा हुए चावल को डिपुओं तक पहुंचाने की व्यवस्था शुरू की जा रही है। इसके शुरुआती चरण में प्रदेश के 3 जिलों में 2450 मीट्रिक टन चावल डिपुओं तक सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन द्वारा पहुंचाया जा चुका है, और इससे किसान भाई लोगों को भी बड़ा फायदा होगा। जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना कि सीएम फेलोशिप प्रोग्राम के लिए युवा जल्द ही आवेदन कर पाएंगे, और इस प्रोग्राम के तहत यूपी सरकार के साथ युवाओं को काम करने का मौका मिलेगा। प्रदेश सरकार के साथ मिलकर
चलकर युवा कई कार्यों की भागीदारी निभाएंगे। युवा नीति प्रबंधन क्रियान्वयन के साथ ही मॉनिटरिंग कार्य में भी अपनी सक्रियता दिखाएंगे। जल्द ही आकांक्षी योजना के तहत उत्तर प्रदेश के युवाओं को सीएम फेलोशिप प्रोग्राम में फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। इसके लिए जब भी ऑफिशियल फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे तो मैं आपको बता दूंगा डीएलएस न्यूज चैनल के माध्यम से। और वहीं यूपी के लखनऊ में भी सरकार ने प्लान बनाया, अगले 6 महीने में 6 नई वंदे भारत ट्रेनें शुरू की जाएगी प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, जिससे अब मुंबई कटरा पहुंचने में लोगों को समय भी नहीं लगेगा, है ना। और अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे। फिलहाल चलिए आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, बंगाल की खाड़ी से उठा मीचोंग चक्रवात तूफान अब सक्रिय हो चुका है। ये तूफान आज तमिलनाडु के तट से टकरा जाएगा। कल 5 दिसंबर को ये आंध्र प्रदेश के तट से टकराएगा। इस मीचोंग के कारण कई राज्यों में अलर्ट घोषित कर दिया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को फोन करके तैयारियों का जायजा भी लिया। और दोस्तों, इस साइक्लोन के चलते पंडुचेरी और तमिलनाडु में 6 दिसंबर तक भारी बारिश के आसार है। ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया। इस तूफान के चलते 144 से ज्यादा ट्रेनों को कैंसिल किया गया। तमिलनाडु में एसडीआरएफ के 100 से ज्यादा जवान भी तैनात किए गए हैं। 5 दिसंबर को आंध्र प्रदेश में ये साइक्लोन लैंडफॉल करेगा। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं एनडीआरएफ के जवानों वगैरह की तैयारियों की, ताकि इमरजेंसी में लोगों को रेस्क्यू किया जा सके कोई भी आपदा आ जाए तो। कुछ और राज्यों के मौसम हालात देखिए आप। राजस्थान में कोटा, उदयपुर समेत 5 जिलों में लगातार झमाझम बारिश चालू है। आज भी बरसात की संभावना है। मध्य प्रदेश में बारिश होगी, कोहरा और बादल छाए रहेंगे। 37 जिलों में बदलेगा मौसम। झारखंड में भी बारिश के आसार है। मीचोंग चक्रवात तूफान का असर 5 और 6 तारीख को झारखंड में भी दिखाई देगा, जिसके चलते भारी बारिश की संभावना है। रांची से जाने वाली 9 ट्रेनों को झारखंड में भी रद्द किया गया। हालांकि दोस्तों, वैज्ञानिकों का कहना है कि इस साल सबसे गर्म सर्दियों के लिए तैयार हो जाइए। मतलब सर्दियों में कम ठंड पड़ेगी। इस बार 122 सालों बाद ज्यादा गर्मी देखने को मिलेगी। वजह जलवायु परिवर्तन। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान देश में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रहेगी, किन किन राज्यों में बारिश की संभावना है, ये देख सकते हैं आप। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के अलावा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप वगैरह में भी बारिश हो सकती है ना। और चलिए, मौसम के बाद अब अपन देश से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण खबरें देखते हैं। देखिए, हरियाणा में मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद प्रदेश के 11 जिलों की 1260 सड़कें मार्केटिंग बोर्ड ने जिला परिषद को हैंडओवर कर दी है। अब इन सड़कों का डेवलपमेंट बेहतर हो पाएगा। वहीं झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ सहायक शिक्षकों ने भी हल्ला बोल किया। 28 दिसंबर को सीएम आवास का घेराव करेंगे। इन शिक्षकों की अपनी वेतनमान यानी कि तनख्वाह वगैरह को लेकर कुछ मांगे हैं। इसके चलते इन्होंने मुख्यमंत्री आवास का घेराव और अनिश्चितकालीन आंदोलन करने का ऐलान किया है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रमोट करने के लिए जो फेम 2 योजना है, उसके लिए 1500 करोड़ रुपए का इजाफा यानी कि बढ़ोतरी कर दी है बजट में। अब मतलब ज्यादा लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी मिल पाएगी खरीद में। और खबर है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना कि वर्षों तक संगठन के साथ रहने वाले कार्यकर्ताओं को सम्मानित करेगी हिमाचल सरकार। तेलंगाना में चुनाव परिणामों के बीच चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया। यहाँ के डीजीपी को सस्पेंड कर दिया। वजह यह कि चुनाव मतगणना से पहले इन्होंने हैदराबाद में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी के साथ उनके आवास पर मुलाकात की थी, जो कि प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। और इसी के चलते चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन की तरफ से तेलंगाना डीजीपी को सस्पेंड किया गया। चलिए अगली बड़ी शानदार खबर है दोस्तों। अब देश में कचरे का भी होगा स्मार्ट प्रबंधन, और इससे एनर्जी के क्षेत्र में तो आत्मनिर्भरता होगी ही, साथ में करोड़ों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। दरअसल हमारे देश में जो जितना भी कूड़ा कचरा होता ना, उसको रिसाइकिल करने का प्लान बना रही है केंद्र सरकार। इसके लिए कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडियन इंडस्ट्री ने नेशनल सर्कुलर इकोनॉमी फ्रेमवर्क भी तैयार किया है, और इसका केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को एक ड्राफ्ट भी सौंपा गया है। सकारात्मक रुख मिलने का इंतजार है। तो जैसे ही गवर्नमेंट से अप्रूवल मिलती है, उसके बाद स्मार्ट तरीके से कचरे का प्रबंधन किया जाएगा और रिसाइकिल करके इनसे कई नए तरह के प्रोडक्ट बनाए जाएंगे, है ना। और अगली खबर देखिए, झारखंड के युवाओं के लिए खुशखबरी है। ट्रेनिंग के बाद ऑफर लेटर भी मिलेगा। महिला और पुरुषों के लिए खाने वगैरह की व्यवस्था भी फ्री रहेगी। सक्षम झारखंड कौशल विकास योजना के तहत कौशल प्रशिक्षण केंद्रों में युवक युवतियों को ये निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। झारखंड सरकार की तरफ से ये योजना के बारे में युवाओं को अवगत कराया गया। और खबर देखिए, लंबे समय से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध पर अपडेट है कि रूस ने यूक्रेन पर फिर किया 12 क्रूज मिसाइल और ड्रोन से हमला। पूर्व राष्ट्रपति को देश छोड़ने की नहीं मिली अनुमति। बैंकिंग न्यूज से खबर है दोस्तों, अब आईसीआईसीआई बैंक के क्रेडिट कार्ड से आप यूपीआई पेमेंट भी कर पाएंगे। आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से ये नई सर्विस शुरू की गई है। किस तरह से आप अपने यूपीआई ऐप में रुपए क्रेडिट कार्ड को लिंक कर सकते हैं, इसके कुछ स्टेप्स भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और खबर है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट की बैठक होगी 4 दिसंबर को। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट संबंधित प्रस्तावों को मिलेगी मंजूरी। इस समिट के उद्घाटन के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इन्वाइट किया। कल ही सीएम धामी पीएम मोदी से मिले थे, मैंने आपको बताया भी था ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी 3 राज्यों में कमल खिलने पर बधाई दी। बोले कि मोदी की गारंटी पर लगी जनता के विश्वास की गारंटी। वैसे सीएम योगी ने यूपी में कुछ नए नियम भी लागू कर दिए। देखिए, उत्तर प्रदेश में नेशनल हाईवे पर हर 1 किलोमीटर पर अब सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। गोरखपुर में एनएचएआई की मीटिंग के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुंभ से पहले ये काम पूरा करने के निर्देश दिए। और साथ ही यूपी सहजनवा में फ्लाईओवर भी बनाया जाएगा। ये कुछ यूपी कैबिनेट की बैठक में सीएम योगी ने आदेश जारी किए। कुंभ मेला के पहले एनएचएआई की सारी परियोजनाओं को पूरा करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। वहीं सीएम योगी ने अधिकारियों को कर्तव्य निभाने की नसीहत देते हुए कहा कि सिर्फ ट्यूबवेल चालू बंद करना आपका काम नहीं है, बल्कि जल संसाधनों के संरक्षण से जुड़ना और लोगों को भी इससे जोड़ना, ये ड्यूटी भी आप ही
की है, क्योंकि जल के बिना जीवन अकल्पनीय है। तो ये कुछ बातें हुई सीएम योगी की कैबिनेट बैठक में। वैसे देखिए, उत्तर प्रदेश में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रख्यात विद्वान केडी त्रिपाठी जी का निधन हो चुका है। वेद संस्कृत पुराण के प्रख्यात प्रोफेसर थे ये। काशी में इनका अंतिम संस्कार होगा। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे, हमारी यही प्रार्थना है। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर है। हाई कोर्ट से हरियाणा सरकार को बड़ा झटका लगा। फरीदाबाद निकाय कर्मचारियों की मांग पर विचार करने के निर्देश दिए और हरियाणा सरकार के सुस्त रवैये की भी हाई कोर्ट ने आलोचना की। जो मैंने आपको बताया था ना कि कर्मचारी कई मांगे कर रहे हैं, इसके चलते विरोध आंदोलन भी करने वाले हैं। इसी को लेकर हरियाणा सरकार को हाईकोर्ट ने फटकार लगाई। और बड़ी खबर देखिए आप, किसानों से एमएसपी पर 40,000 मीट्रिक टन धान खरीदेगी सरकार। 11 दिसंबर से ये प्रोसेस शुरू होगा। त्रिपुरा सरकार की तरफ से किसानों के लिए ये एमएसपी का अनाउंसमेंट किया गया है। और वैसे बीजेपी की प्रचंड जीत के बीच केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भी गुड न्यूज आ गई है। महंगाई भत्ते में जबरदस्त बढ़ोतरी को लेकर ये नया अपडेट आया है। दरअसल AICPI इंडेक्स के ताजा आंकड़ों में इंडेक्स का नंबर 138.4 पर पहुंच गया, जिसमें 0.9 अंकों का उछाल देखने को मिला है। यह आंकड़ा अक्टूबर महीने के लिए जारी किया गया। जनवरी 2024 में महंगाई भत्ता रिवाइज होना है। तो इन आंकड़ों को देखा जाए तो दोस्तों 7th पे कमीशन के तहत सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ सकता है, जिसके बारे में ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो जब भी महंगाई भत्ते को लेकर आगे नया अपडेट आएगा, मैं आपको बता दूंगा इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से, है ना। और दोस्तों अगली बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए आप, गुजरात से ये बड़ा भयंकर आंकड़ा आ रहा कि हार्ट अटैक से पिछले 6 महीनों में 1052 लोगों की मौत हुई सिर्फ गुजरात राज्य में। और इससे भी बड़ी चौंकाने वाली बात तो ये है कि मरने वालों में 80% 11 से 25 साल तक की आयु के युवा शामिल हैं। ये वाकई में हैरान कर देने वाले आंकड़े हैं, क्योंकि हमारे देश में युवाओं को आजकल हार्ट अटैक बहुत ज्यादा आ रहे हैं। खुद राज्य के शिक्षा मंत्री की तरफ से ये आंकड़े सामने आने के बाद अब एक नया आदेश भी जारी कर दिया है। गुजरात राज्य में करीब 2 लाख स्कूलों के शिक्षक और कॉलेज के प्राध्यापक, इनको अब CPR की ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि ये बच्चों की जान बचा सके। CPR मतलब कार्डियो पल्मोनरी रिसिस्टेशन, जो हार्ट अटैक आने की स्थिति में CPR देते ना, हाथ से छाती को दबाकर मुंह से फिर सांस देना। तो इसका सही तरीका क्या है? गुजरात राज्य के लाखों शिक्षकों और प्राध्यापकों को ये ट्रेनिंग दी जाएगी। और अब इस पर हमारे देश के वैज्ञानिक रिसर्च भी कर रहे हैं कि आखिर हमारे देश में आए दिन युवाओं को इतने हार्ट अटैक क्यों आ रहे हैं। चलिए अगली खबर है दोस्तों, 5 दिसंबर से राजस्थान के जयपुर में शुरू होगा हिस्ट्री फेस्टिवल और इस दौरान सिटी पैलेस में देश भर से 100 से ज्यादा स्कूल हिस्सा लेंगे। एजुकेशन थ्रू मॉन्यूमेंट्स थीम पर इसका आयोजन होगा। और खबर देखिए, बिहार फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन ने आपातकालीन बैठक की। 8 सूत्री मांगों को लेकर सरकार को चेतावनी भी दी और कहा कि 1 जनवरी से राशन वितरण का काम बंद किया जाएगा। देशव्यापी आंदोलन कर बिहार सरकार को घेरने का भी आह्वान किया इन्होंने। राशन की प्राइस कीमतों वगैरह को लेकर इनकी कुछ शिकायतें हैं, जिनकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। इनका कहना है कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा और इसीलिए ये अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। और खबर देखिए, 12वीं की छात्रा ने बनाया चंद्रयान। अब 5 दिसंबर को राजधानी दिल्ली में इन्हें सम्मानित किया जाएगा। सुचिता इनका नाम है, उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले से है ये। अच्छा, लड़कियों के लिए एक और मोटिवेशन प्रेरणा भरी खबर देखिए आप, हरियाणा की बेटी ने बढ़ाया मान, हिमाचल प्रदेश में जज बन गई है। HPJSC की एग्जाम में 6ठा रैंक हासिल किया। ये हरियाणा के बहादुरगढ़ के किसान की एक बेटी है जो जुडिशियल सर्विस कॉम्पिटिटिव एग्जाम हिमाचल में पास करके जज बन गई। जसोर खेड़ी गांव की रहने वाली, उम्र मात्र 24 साल, हिमानी देशवाल इनका नाम है। वाकई में इतनी कम उम्र में जज बनना बहुत बड़ी उपलब्धि है। कई लड़कियों के लिए ये प्रेरणा का स्रोत बनी है। एजुकेशन पर एक और खबर है, उत्तर प्रदेश में अब लखनऊ यूनिवर्सिटी से होगी ODOP की पढ़ाई भी। स्नातक स्तर पर नया वोकेशनल कोर्स जोड़ा जाएगा। और वहीं यूपी में देखिए आप, अब HIV और हेपेटाइटिस के मरीजों का भी ऑपरेशन हो सकेगा। मिर्जापुर मेडिकल कॉलेज में ये नई सुविधा शुरू की गई है। बिहार सरकार का एक नया आदेश, अब शनिवार को भी पूरे दिन स्कूल में रहेंगे सरकारी शिक्षक। शिक्षा विभाग की तरफ से यह आदेश जारी किया गया और नया नियम लागू हो चुका है। इसी महीने दिसंबर से ये नई व्यवस्था लागू हो चुकी है। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में निर्देश अधिसूचना भी जारी कर दी। और खबर देखिए आप, हरियाणा के भिवानी में गैस उपभोक्ताओं के लिए अब eKYC करवाना अनिवार्य होगा। बायोमेट्रिक कराने के बाद ही LPG सिलेंडर पर सब्सिडी मिलेगी। इसके लिए आपको जिस किसी भी कंपनी का गैस सिलेंडर है उसकी एजेंसी पर जाना होगा। हरियाणा भिवानी में ये नया नियम, नया आदेश जारी हो चुका है। और टेक्नोलॉजी से खबर देखिए आप, टेलीग्राम में एक साथ कई नए फीचर्स मिलेंगे। स्टोरीज को भी रीपोस्ट कर पाएंगे अब आप। वहीं बॉलीवुड से खबर है दोस्तों, एनिमल फिल्म ने 2 दिनों में वर्ल्ड वाइड 236 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। रणबीर कपूर की फिल्म ने जवान का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। भारत में 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। ये देख सकते हैं ग्राफ 2 दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का। और चलिए दोस्तों, अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, सोमवार का टेरो कार्ड राशिफल, कन्या राशि वालों को नौकरी में तरक्की मिलने की संभावना है और मीन राशि वालों के काम की आज तारीफ होगी। अच्छा काम करेंगे मतलब। कर्क राशि के लोगों को भी किस्मत का साथ मिलेगा और सिंह राशि के लोगों को कुछ नई उपलब्धियां भी मिल सकती हैं। वैसे इस सप्ताह भर के राशिफल पर अपडेट आना, मेष राशि के लोगों को अच्छी खबर मिलेगी इस सप्ताह। मिथुन राशि के लोगों को भी नौकरी में तरक्की मिलेगी, है ना। और दोस्तों, आज का DLS माइंड क्विज क्वेश्चन भी एक चुनावी सर्वे के ऊपर ही आधारित है। अगर आप इन 3 राज्यों में रहते हैं तो भी आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं और नहीं रहते हैं तो भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल यह है कि छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में अब नया मुख्यमंत्री आप किसे बनाना चाहते हैं। उनका नाम आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है, राज्य का नाम और फिर साथ में CM का नाम लिखना है। देखते हैं, सर्वे करते हैं किस किस राज्य में कितने लोग चाहते हैं कि कौन CM बने। आज आपको जरूर इस सर्वे में हिस्सा लेना है। इन तीनों राज्यों में CM के फेस कौन कौन है ये तो आपको पता ही होगा। अगर आप इन
राज्यों से हैं तो नहीं है तो भी आप ये कुछ तस्वीरों में देख सकते हैं। ये अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री के चेहरे हैं। इनमें से किस राज्य में किसको सीएम बनाना चाहिए, आपकी क्या राय है कमेंट करके बताइए फटाफट से। और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा रोजाना ऐसी ही काम की महत्वपूर्ण खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।